नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री साहब की मन की बात होती है, हमारे लिए वो एग्जाम की बात होती है। और मैंने आपको प्रूफ भी दिया था जब यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था, उसमें मन की बात जो थी जनवरी की, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक की जो मन की बात थी, उस मन की बात में से 4 सवाल डायरेक्ट पूछे गए थे पेपर में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, इनके मन की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सभी एग्जाम के लिए। तो मन की बात में ये जिक्र करते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए रिपब्लिक डे के बारे में। दूसरा, ये 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की भी बात करते हैं। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी के लिए। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, और 11 जनवरी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्राण प्रतिष्ठा पर्व ऑफ रामलला, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ महाकुंभ की चर्चा की जाती है, तो कहाँ पे महाकुंभ लगता है, कितने साल में ये हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुंभ का जो नॉर्मल मेला होता है वो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, पहले भी हमने डिस्कस किया था कौन सी रिवर पे कब कब एक तरह से, है ना, पहले यहाँ पे होगा, उसके बाद 4 साल बाद यहाँ पे, ऐसे वो भी सब डिस्कस कर चुके हैं। और पुष्करम के बारे में बात करें, ऑन द बैंक ऑफ, ये 3-4 रिवर तो याद रखो ही, साथ में ये भी याद रख लेना, ईच ईयर ऑन द बैंक ऑफ 12 सेक्रेड रिवर्स, ठीक है। तो सारे नाम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके नाम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और गंगा सागर मेला जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अब, बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टलेशन, नाम है फायरफ्लाई। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और 2 न्यू टाइगर रिजर्व ऐड हुए हैं, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ और रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी, इनके बारे में बात की जाती है। और स्टार्टअप इंडिया को कंप्लीट होते हैं पूरे 9 साल, इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016। ऑलरेडी हमारे करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में बिल्कुल एडेड हैं, कर चुके हैं हम इनका डिस्कस। लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने अपने मन की बात में इनके बारे में जिक्र किया है, तो हमने दोबारा से एज ए रिवीजन यहाँ पे आपको रिवाइज करवाया है। वर्जिन कोकोनट ऑयल निकोबार आइलैंड रिसीव्ड, मिलता है इसको, क्या मिलता है, जीआई टैग। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, जीपी सिंह अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये याद रखना, जो बच्चे वनडे एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाती हैं। एक्सरसाइज लापेरोस के बारे में बात करें, चौथा एडिशन होस्टेड बाय फ्रांस, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखो, ठीक है। भारत इसमें बिल्कुल अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है। उसके बाद में 3 लाख करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू आंध्र प्रदेश फॉर पोलावरम पोलावरम प्रोजेक्ट इन 6 मंथ, ठीक है। इतना ये नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा दिया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट कौन से क्या राज्य में है ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें खो खो वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, होस्टेड बाय इंडिया 13 से 19 जनवरी 2025, और विनर है प्यारा भारत ही विनर है, मैन और वुमेन दोनों में, और हराया है नेपाल को ही, ठीक है। तो ये याद रखो दोनों में। उसके बाद में 20वां राइजिंग डे सेलिब्रेटेड बाय एनडीआरएफ, जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो आपको पता होना चाहिए। एनडीएमए की जो हमारी गाइडलाइन है वो भी याद रखना, क्योंकि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मेंस में वो चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं, कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है अगर डिजास्टर की हम लोग बात करें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखो इंडिया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया कितना क्या फोरकास्ट की गई हमारी जो ग्रोथ है उसको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। नाइजीरिया इज एडमिटेड एज ए पार्टनर कंट्री इन ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में बेसिक चीजें ध्यान रखना है कि ब्रिक्स की टर्म कब क्या कॉइन की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, पहली ब्रिक्स समिट कब क्या होती है, साउथ अफ्रीका कब इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आती है कि ब्रिक्स प्लस अकाउंट्स फॉर कितना क्या पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, जीडीपी कितनी है, लैंडमास कितना है। कई बार इवन एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि G20 कंट्री में और जी अगर बात करें, जैसे ब्रिक्स लगा लो, G7 लगा लो, G20 लगा लो, G7 लगा लो, तो इनमें जीडीपी सबसे ज्यादा कौन कौन किसकी है, G20 की है, G7 की है। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि ग्रुपिंग में देश तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन दूसरा जो ग्रुपिंग है उसमें देश बहुत कम होते हैं, लेकिन उन
उनकी जो एक तरह से जीडीपी है, उनकी इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी एनडीबी को जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको 2014 में फाउंड किया गया था। इसका एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी है जो बिल्कुल ब्रिक्स का ही है, हेडक्वार्टर भी याद रखा करो, ठीक है। और ब्रिक्स का नाइजीरिया बनता है 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। तो 8 फिर कौन कौन से हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पार्टनर कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद में देखो, वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेट किया जाता है वडनगर, गुजरात में ये पड़ता है, ठीक है। और जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो रिवाइज करता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट एट 6.4% इन 24-25। और स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करें, लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है ग्लोबली अगर बात करें, नोवा एडिशन इस बार आता है और इसको 2016 में स्टार्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7th consecutive ईयर्स। विनीत जोशी के बारे में बात करें, इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कोई सजेशन सुझाव हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जय हिंद।